हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने ये हिंदी की पाठ्य योजना बनाई है और हमारा इसमें शीर्षक है गद्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डिटेल्स लिखेंगे। जैसे आपको पता है, हम पहले ऊपर लिखेंगे अध्यापक का नाम, उसके बाद कक्षा आ जाएगी, ये कक्षा 6 के लिए है। उसके बाद विषय है हमारा हिंदी व्याकरण यानी कि सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा लिख देंगे शीर्षक, हमारा है गद्य। उसके बाद दिनांक आ जाएगी यानी कि डेट आ जाएगी। उसके बाद हमारी आ जाएगी अवधि यानी कि ड्यूरेशन, आप कितने टाइम में ये चैप्टर पढ़ाना ख़त्म करेंगे। तो ये 40 मिनट करीबन लगेंगे इस पाठ को पढ़ाने में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो हम लिखते हैं वो हमारे विषय से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो सामान्य उद्देश्य में देखिए हमने क्या लिखा है। छात्रों को हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को हिंदी व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को लिखने और पढ़ने के कौशल का विकास करना, ठीक है। ये हमारे थे सामान्य उद्देश्य, ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं यानी कि हमारी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड थे। इसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य अपने पाठ्य योजना में, जो होते हैं हमारे शीर्षक से रिलेटेड, यानी कि हमारा शीर्षक आज गद्य है, आज हम गद्य पढ़ाने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो ये है छात्रों के शब्दोच्चारण को शुद्ध करना, छात्रों को वाचन एवं पठन कला में निपुण बनाना, छात्रों को गद्य का अर्थ समझाना, गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद हम अपने लेसन प्लान में लिखेंगे सहायक सामग्री, यानी कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है पाठ पढ़ाने के लिए। तो हमें चाहिए होगा चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतिका, चार्ट आदि, या आपको जो कुछ भी चाहिए होगा मॉडल, आप वो सब भी इधर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड क्या पहले से ज्ञान है। तो हम लिखेंगे छात्र पाठ को पढ़ने व समझने के योग्य हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसमें क्या होता है कि टीचर जो होगी वो बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, कुछ प्रश्न पूछेगी और बच्चे उसका उत्तर देंगे, ठीक है। और ये पहले जो उन्होंने पढ़ रखा है या उनको जो अभी तक नॉलेज है, हम ये क्वेश्चंस उसके बेसिस पे पूछते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम 2 कॉलम्स बनाएंगे अपने लेसन प्लान में, जिसमें एक तरफ लिखेंगे अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ लिखेंगे छात्र क्रिया, ठीक है। तो अध्यापक क्रिया में जो प्रश्न अध्यापक पूछेगा या अध्यापिका पूछेंगी वो हम लिखेंगे, और छात्र क्रिया में यानी कि आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि आपके छात्र उसका क्या जवाब देंगे, तो हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, आप अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, ठीक है। तो छात्र क्या बोलेंगे, खेलते हैं, बातें करते हैं आदि, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न होगा, आप अपने दोस्तों से बातें कैसे करते हैं। तो छात्र बोलेंगे बोलकर या लिखकर, ठीक है। तीसरा प्रश्न होगा, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की साधारण भाषा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये इनके लिए समस्यात्मक प्रश्न है क्योंकि उनको इसका जवाब नहीं आता, ठीक है, जो कि हमारा लैंड करता है हमारे आज के टॉपिक पे। तो अब हम उद्देश्य कथन लिखेंगे और ये हम अपने लेसन प्लान में लिखेंगे उद्देश्य कथन, यानी कि हमारा जो अनाउंस करेंगे हम टॉपिक वो। तो इसमें हम लिखेंगे बच्चों आज हम गद्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा प्रस्तुतिकरण, यानी कि हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट, यानी कि एक्चुअल टीचिंग पार्ट, जब टीचर एक्चुअली वहाँ पर पढ़ाएगी। तो इसके लिए हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि आपको पता है। पहले हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं और फिर श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। तो शिक्षण बिंदु में हम क्या लिखते हैं, मेन हेडिंग्स, यानी कि किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है या क्या टॉपिक है हमारा मेन, ठीक है। उसके बाद अध्यापक क्रियाओं में आ जाएगा जो जो टीचर की एक्टिविटीज़ होंगी, जो जो टीचर करेगी पढ़ाते टाइम। और छात्र क्रियाओं में हम लिखते हैं जो जो छात्र करेंगे, और फिर श्यामपट्ट कार्य में जो जो कुछ हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे, ठीक है, यानी कि हमारे श्यामपट्ट पर लिखते जाएंगे, एक्चुअल में जब हम पढ़ा रहे होंगे वो सब हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है गद्य की परिभाषा, यानी कि हम गद्य के बारे में समझाएंगे कि गद्य होता क्या है। तो अध्यापक जो है वो क्या करेगा, वो बताएगा मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का रूप गद्य है। गद्य शब्द गद धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बना है,
ठीक है। और छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये पहली बार सुन रहे हैं तो वो ध्यान से सुनेंगे। तो श्यामपट कार्य क्या होगा कि हम उधर अपना हेडिंग लिखेंगे गद्य, और उसके बाद हम उसका ब्रेक डाउन लिखेंगे कि वो कैसे बना शब्द, यानी कि गद प्लस यत, ठीक है, तो वो बना गद्य। और फिर हम उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होगा हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है गद्य के रूप, यानी कि गद्य के क्या क्या रूप होते हैं हम उनके बारे में लिखेंगे। तो अध्यापक बच्चों को गद्य के रूप के बारे में बताएंगे, ठीक है। हिंदी गद्य के अनेक रूप इस प्रकार हैं: निबंध, नाटक, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, पत्र, डायरी, उपन्यास आदि। ये सब क्या होते हैं, ये सब गद्य हैं, ठीक है, गद्य के रूप हैं अलग अलग। तो छात्र क्या करेंगे, छात्र अपनी कॉपियों में लिखेंगे, ठीक है, ये उनकी क्रिया होगी। उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पे क्या करेंगे, श्यामपट कार्य क्या होगा, हम उधर भी हिंदी गद्य के रूप लिख देंगे कि कौन कौन से लिस्ट में, ठीक है, लिस्ट करके लिख देंगे वही सब: निबंध, नाटक, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, पत्र, डायरी, उपन्यास आदि, ठीक है। उसके बाद अब हम उनको बताएंगे अपठित गद्यांश के बारे में जो उनके बुक में भी है, ठीक है। तो अब टीचर क्या करेगी, अध्यापक छात्रों को बताएंगे कि गद्य विधा में दक्षता प्राप्त करने के लिए पठन कौशल एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। किसी अपठित सामग्री को पढ़कर हम उस पर दक्षता हासिल कर सकते हैं। अपठित गद्यांश एक ऐसा गद्यांश होता है जो हमने पहले नहीं पढ़ा होता, ठीक है। और इसमें छात्र क्रिया क्या होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, और श्यामपट कार्य कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला शिक्षण बिंदु होगा अपठित गद्यांश को पढ़ने का तरीका। अब हम उनको बताएंगे कि अपठित गद्यांश को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अध्यापक छात्रों को अपठित गद्यांश को पढ़ने का सही तरीका बताएंगे। हमें गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत सामग्री तक ही सीमित रखकर लिखना चाहिए, यानी कि अपने वर्ड्स में अपने थॉट्स, अपनी एक्सप्लेनेशन या अपने इमोशंस उसमें नहीं डालने, ठीक है। तथा उत्तर लिखते समय सरल, सुबोध व सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और छात्र क्या करेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एंड अगेन हमारा इसमें श्यामपट कार्य कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कि हम जस्ट उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। या आप चाहें तो आप ये सब जो ध्यान में रखने वाली बातें कि गद्यांश को कैसे पढ़ना चाहिए, अपठित गद्यांश को, वो सब आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो। उसके बाद आ जाएगा हमारा अपठित गद्यांश का उदाहरण। अब हम एक उन्हें उदाहरण देंगे। तो अध्यापक छात्रों को एक अपठित गद्यांश उदाहरण के तौर पर पढ़कर सुनाएंगे व उसके प्रश्नों के उत्तर देकर बताएंगे, ठीक है। और सभी छात्र क्या करेंगे, सभी छात्र अध्यापक के अपठित गद्यांश को पढ़ने का तरीका देखेंगे व समझेंगे, ठीक है। श्यामपट कार्य कुछ भी नहीं होगा। तो ये था हमारा पढ़ाने का पार्ट। उसके बाद आ जाएगा मूल्यांकन प्रश्न, ठीक है, जो हम अपने लेसन प्लान में डालेंगे, पाठ्य योजना में डालेंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न क्या होते हैं, ये वो प्रश्न होते हैं जब हम पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछते हैं, ठीक है, ताकि टीचर को भी ये समझ आए कि जो हमने पढ़ाया वो बच्चों को समझ आया या नहीं, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ फीडबैक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है गद्य किसे कहते हैं। दूसरा है गद्य के कुछ रूप बताओ। तीसरा है अपठित गद्यांश को पढ़ने का सही तरीका क्या है। यानी कि जो जो हमने पढ़ाया होता है हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हमें नहीं पूछना होता इसमें, ठीक है। इसके बाद गृह कार्य देंगे हम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अध्यापक छात्रों को किताब से 2 अपठित गद्यांशों का अभ्यास करने को कहेंगे, ठीक है। कोई भी 2 अपठित गद्यांश को मार्क कर देंगे और बोलेंगे कि हाँ आप ये होमवर्क में करके आइए, ठीक है। सो ये था मेरा आज का लेसन प्लान गद्य पर। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, और अगर आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके भी बताना। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी बनाने की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।